नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। हमारी दृष्टि कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी पत्तों पर जाती है, कभी जड़ पर जाती है, कभी ध्वज पर जाती है और कभी नींव पर जाती है। जब केवल सुंदरता की बात होती है, सूचना उपलब्ध करनी होती है तो ध्वज काफी है। झंडा देखा, पता लग गया कि वह स्थान है। ध्वज फहराता है, सुंदर लगता है। किंतु जब मंजिलें खड़ी करनी है, 3 मंजिल का मकान है और 4 मंजिल और बनानी है, तब झंडा नहीं देखा जाता, ध्वज नहीं देखा जाता, नींव देखी जाती है कितनी मजबूत है। यदि नींव मजबूत है तो कई मंजिलें ऊपर चढ़ाई जा सकती है, और यदि नींव कमजोर है, केवल अच्छे झंडे को देखकर और कोई मंजिलें चढ़ाना शुरू कर दे तो कितना खतरा होगा वह हर आदमी जानता है, बताने की कोई जरूरत नहीं लगती। तो दृष्टि का अपना अपना उपयोग होता है, अपना अपना मूल्य होता है। झंडे का अपना मूल्य है और नींव का अपना मूल्य है। हम अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, तब आधार देखने की जरूरत होती है। जीवन पर अनेक मंजिलों का निर्माण करना है तो आधार देखना होगा। जो व्यक्ति आधार को देखे बिना निर्माण शुरू करेगा वह निर्माण पूरा होगा नहीं। समाधि उपलब्ध होनी है। समाधि बहुत जरूरी है जीवन के लिए, समस्याओं से निपटने के लिए, दुखों से निपटने के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए समाधि की जरूरत है। किंतु समाधि जीवन में तब घटित होती है, समाधि जीवन में तब उपलब्ध होती है जब उसका मूल आधार सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। हमें समाधि के मूल आधारों पर दृष्टि डालें, देखें कि समाधि के मूल आधार क्या है। सबसे पहला आधार है आत्मा की अमरता। आत्मा की अमरता। जो व्यक्ति अपने आप को इस शरीर की निष्पत्ति मात्र मानता है कि मैं, मेरा अस्तित्व, मेरा चैतन्य केवल इस शरीर की निष्पत्ति है, इतना मात्र मानता है, वह समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकता। समाधि को वह उपलब्ध हो सकता है जो अपने अस्तित्व को, अपने आप को, अपने चैतन्य को मात्र इस शरीर की निष्पत्ति नहीं मानता। वह नहीं मानता कि एक डिंब और शुक्राणु मिला और मैं पैदा हो गया, एक ओवम और स्पर्म का योग हुआ और मैं पैदा हो गया। वह नहीं मानता कि कुछ जीन मिले और मैं अस्तित्व में आ गया, कुछ क्रोमोसोम मिले, गुणसूत्र मिले और मैं अस्तित्व में आ गया। डिंब और शुक्राणु का योग, जीन का योग और क्रोमोसोम का योग मिला और एक प्राणी तैयार हो गया। केवल इतनी ही दृष्टि होती है, वह व्यक्ति समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकता। उसका आधार केवल वर्तमान का जीवन होता है, और जिसका आधार वर्तमान का जीवन होता है उसके लिए गहरी समाधि की जरूरत भी नहीं होती और वह गहरी समाधि तक पहुंच भी नहीं पाता।
समाधि का पहला मौलिक आधार है आत्मा की अमरता। जिस व्यक्ति ने इस सच्चाई का साक्षात किया, अनुभव किया या इस सच्चाई को जान लिया कि मेरा अस्तित्व केवल इस वर्तमान शरीर का अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व केवल इस वर्तमान जीवन का अस्तित्व नहीं है, किंतु मेरी जड़ें बहुत गहरे में है, इतनी गहरे में है कि वे देखी नहीं जा सकती, किसी उपकरण के द्वारा भी, वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा भी नहीं देखी जा सकती। आत्मा की अमरता, इस शरीर की निष्पत्ति मैं नहीं हूं, इस आस्था का निर्माण समाधि का पहला आधार है। जब ये आधार स्पष्ट होता है, अपने अतीत का, अपने भविष्य का और अपने वर्तमान का, इस त्रैकालिकता का, त्रिकाला बाधित सत्य का जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है, उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि मेरा स्वभाव क्या है। जो वर्तमानिक है उसके लिए स्वभाव की बात नहीं, केवल वर्तमान का आदमी है, उसका स्वभाव भी बहुत सतही होगा। वहां स्वभाव की चर्चा होगी, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान के पुराने मनोवैज्ञानिकों ने एक स्वभाव का वर्गीकरण किया है। आदमी क्रोधी होता है, क्रोध आदमी का स्वभाव है। उत्तेजित होना मनुष्य का स्वभाव है। लालची होना मनुष्य का स्वभाव है। अवसाद यानी मानसिक खिन्न होना मनुष्य का स्वभाव है। जिस व्यक्ति में पित्त की प्रधानता होती है वह क्रोधी होता है। जिस व्यक्ति में कफ की प्रधानता होती है वह लालची होता है, और जिस व्यक्ति में वायु की प्रधानता होती है उसमें अवसाद होता है, खिन्नता होती है, बातूनी होता है, बहुत बातें बनाता है, जल्दी ही ढह जाता है। शरीर के धर्मों के आधार पर, वात पित्त और कफ के आधार पर मनुष्य के स्वभाव का निर्माण होता है, और चेतना को वर्तमान की सीमा में स्वीकार करने वाले व्यक्ति के लिए इससे आगे स्वभाव की कोई भी जिज्ञासा नहीं होती और कोई उसका सिद्धांत भी नहीं होता और अपेक्षा भी नहीं होती। किंतु हमारा अस्तित्व जब त्रैकालिक होता है तो फिर हमारा स्वभाव इस वर्तमान शरीर की सीमा में बंधता नहीं है। केवल वात पित्त और कफ की सीमा में नहीं बंधता, केवल शरीर में होने वाले दोषों के आधार पर स्वभाव की व्याख्या नहीं हो सकती, स्वभाव की कोई परिभाषा नहीं बन सकती। तब स्वभाव की परिभाषा के लिए और कुछ गहरे में जाने की जरूरत होती है।